हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान इस्लाम और बाय प्रोफेशन में एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते किसको हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसा मर्ज है जो कि मरीज की नर्व्स के ऊपर इफेक्ट करता है। नर्व्स को हम आम जुबान में नस भी कहते हैं। नर्व्स का काम ये होता है कि हमारे ब्रेन से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लेकर जाते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ लिखनी है या हमने कोई चीज़ पकड़नी है तो हमारे हाथ तक मैसेज आता है कि ये काम करो, तभी हम वो काम कर पाते हैं। या अगर कोई चीज़ हमें गर्म लगती है तो हम अपना हाथ को फौरी पीछे कर लेते हैं, तो ब्रेन से नर्व के थ्रू मैसेज आता है कि अपने हाथ को पीछे कर लो। इस मर्ज में ये नर्व जो हैं, ये नसें जो हैं कमज़ोर हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मरीज़ की बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं हमें, जिसमें मोस्ट कॉमन नमनेस होती है, यानी हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। टिंगलिंग सेंसेशंस आती हैं, यानी हाथों पाँव में ऐसा महसूस होता है जैसे चूंटियाँ चल रही हों। पेन होता है, हाथों पाँव में मरीज़ को दर्द होता है। वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी महसूस होती है। जब वो चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। तो ये सब आखिर होता क्यों है? न्यूरोपैथी की मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, किन वजूहात की वजह से न्यूरोपैथी होती है? उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो डायबिटीज़ है। हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से हमारी नर्व्स जो हैं, हमारी नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं या मेल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन डाइट हमारी ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी नर्व्स कमज़ोर हो सकती हैं। इसके अलावा किसी रोड एक्सीडेंट में, किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है, या किसी मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से, या हमारी वर्टिब्रेस के बीच में नर्व कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है न्यूरोपैथी हो सकती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसके ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ वर्जिशें हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपके जो हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं उनको काफ़ी हद तक बेहतर कर सकती है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो एक्सरसाइज है उसे हम एंकल पंप कहते हैं। तो एंकल पंप आपने किस तरह से करने हैं? तो ये आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें आपने करना इस तरह से कि अपने पाँवों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। दोनों पाँवों को एक साथ लेके जाओ ऊपर, ठीक है। इस तरीके से वापस ले आओ, दोबारा से करो। इस तरह से आपने एंकल पंप करने हैं, करते रहो, रिपीट, ठीक है। इस तरह से आपने करना है इसको, एंकल पंप को। पाँव अपने पूरे ऊपर लेके जाने हैं, फिर वापस ले आने हैं, फिर ऊपर लेके जाने हैं, फिर वापस लेके आने हैं। पहली एक्सरसाइज ये होगी एंकल पंप आपकी। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें आपने एंकल को एक सर्कुलर पैटर्न में रोटेट करना है, इस तरीके से। सर्कुलर में भी कर सकते हैं, फिर इसको एंटी सर्कुलर में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में एंकल पंप था, दूसरी में हमारे पास एंकल सर्कल आ गया, एंकल रोटेशन आ गई। तीसरी एक्सरसाइज हमारे पास जो है उसे हम हील स्लाइड एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें करना आपने यह है कि आपने अपने हील को कुछ इस तरीके से रखना है और फिर हील को स्लाइड करना है। काउच या बेड जिसके ऊपर भी आप बैठे हो, एक्सरसाइज करोगे इस तरीके से, इसको स्लाइड करोगे, ठीक है। करो रिपीट, ठीक है। इस तरीके से दोनों लेग्स को 10 to 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं, स्लाइड्स करेंगे आप, ठीक है। चौथे नंबर पर एक्सरसाइज जो है उसमें हम शेटिक नर्व होती है जो हमारी मोस्ट कॉमन पीछे बढ़ी हुई होती है, उसकी कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन फुट में आ सकती हैं। इसमें हम शेटिक नर्व की स्ट्रेचिंग करते हैं। शेटिक नर्व की स्ट्रेचिंग के लिए सिंपल आप अपने फुट को अंदर की तरफ ले आएंगे, डोर्सिफ्लेक्स करेंगे और इसको स्ट्रेट ऊपर उठा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको वापस लेके जाओ, इसको फिर सीधा करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है। ये इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको एक बार उठाएं, अंदर की तरफ करो फुट को, फिर वापस लिए अगेन, इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ लेके जाओ, ठीक है। ये हमारे पास शेटिक नर्व की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। जो आपकी नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हैं, पाँव सुन्न हो रहे हैं, उसको ये ठीक करने में आपकी मदद करेगी। इसके बाद जो हमारे पास वर्जिश है उसको हम नी मार्चिंग भी कहते हैं। उसमें सिंपली आप एक साइड पर बैठ जाएंगे। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने नी को एलिवेट करके ऊपर उठाना है, पाँव को सेपरेट करो, ठीक है। इसको ऊपर उठाओ इस तरीके से, वापस ले जाओ, अब उसको उठाओ, ठीक है, करते रहो वापस इसको। इस तरह से नी मार्चिंग करनी है आपने। इसके अलावा बैलेंस के लिए, नमनेस के लिए स्टैंडिंग में भी कुछ एक्सरसाइज की जा सकती हैं, जिसमें अगर इसको हम हील राइज करें, मतलब कि हील्स को ऊपर उठा लें,
कुछ इस तरीके से। अगर हम हील्स को ऊपर उठा लें तो ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, मसल में आपके स्ट्रेंथ है, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। टोज के ऊपर स्टैंडिंग करेंगे, टो स्टैंडिंग। इसके बाद हील स्टैंडिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले टो स्टैंडिंग थी, उसके बाद हील स्टैंडिंग है। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, दोनों फुट पे कर सकते हैं, 10 to 12 रेपिटेशंस के साथ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।